राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को माता सिद्धात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पे भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इन्हें कमला रानी भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों की प्राप्ति की थी और अनुकंपा से ही भगवान शिव की आधा शरीर देवी का हुआ था। इन्हीं कारण से लोक में इनको अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। रानी की अर्थ सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति, अपूर्णता, सफलता और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। माता अष्ट सिद्धियों को देने वाली होने के कारण ही सिद्धिदात्री कहलाती हैं। माता की पूजा विधि। महानवमी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पूजा घर में माँ की प्रतिमा लगानी है, शुद्धि करनी है, माँ के सामने दीपक जलाना है, कलश की पूजा करनी है। नवरात्रि के आखिरी दिन घी का दिया जलाना है। साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना है। इसके अलावा जो भी फल माँ को अर्पित किया जाता है वो लाल रंग के वस्त्र में अर्पित किया जाता है। इसके बाद हमको कन्या पूजन करना है, हवन करना है। कन्या पूजन करके सारा प्रसाद हमें गरीबों में बांटना है और खुद भी ग्रहण करना है। माता के हाथों में पुष्प है और पुष्प लेके ही हमें माँ का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से विनती करनी है। माता रानी को जो विशेष भोग है वो तिल का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा महानवमी के दिन हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर का भोग लगाया जाता है और इसको बांटा भी जाता है, हवन किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माता रानी की कथा सुनी जाती है जो कि इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई, फिर इसे एक दिव्य नारी के रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाया। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर अत्यंत उनको अत्याचार कर रहा था, सब परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली। त्रिदेवों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्होंने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माता ने महिषासुर से युद्ध करके उसका अंत करा और माता रानी सिद्धिदात्री कहलाईं। माता रानी की जय हो। माता सिद्धिदात्री की आरती जरूर करनी चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। माता रानी का जो स्वरूप है वो बहुत ही खुशनुमा है। महारानी को अर्धनारीश्वर रूप से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कोर तपस्या करी और सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिसके बाद वे संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ का स्वरूप बहुत ही दिव्य और तेजमयी है। वाहन वे कमल के पुष्प में विराजमान रहती हैं। सिंह भी उनकी सवारी है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले में गदा, बाएं नीचे वाले हाथ में शंख है, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है और माता के मुख से मुस्कान और शांत भाव रहता है। महारानी को भोग में तिल चढ़ाया जाता है। नारियल, हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर चढ़ाई जाती। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। माता रानी के जो मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माता रानी के मंत्रों का जाप करने से, माता रानी की पूजा करने से, कथा पढ़ने से
सारे ही दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। माता रानी की जय हो। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।